हेलो बच्चों, इस वीडियो में हम पढ़ेंगे चैप्टर नीति के दोहे यानी कपलेट्स ऑफ मॉरलिटी। उससे पहले हम कुछ एक्टिविटी करते हैं। यहाँ पर बच्चों नीचे कुछ कवियों के चित्र बनाए हैं जिन्हें आप पहचानते ही होंगे। जी हाँ, सबसे पहले ये कवि तुलसीदास का चित्र है, दूसरा कबीरदास का, तीसरा रहीम का और चौथा वृंद कवि का। तो बच्चों आप इन कवियों के बारे में एक एक इनके दोहे याद करिए और अपने क्लास में सुनाइए। अब हम देखते हैं कि इस चैप्टर में हम क्या सीखेंगे, क्या जानेंगे। बच्चों इस पाठ का उद्देश्य है नीतिगत तथ्यों से आपको अवगत कराना और नैतिक मूल्य है दोहा, छंद और लयात्मकता यानी उनकी जो ट्यून होती है उससे परिचित कराना। तो आइए इस पाठ का परिचय करते हैं। बच्चों कबीरदास, रहीम और तुलसीदास इन्होंने हिंदी साहित्य में नीति के दोहों की बहुत सारी रचनाएं की हैं। नीति के दोहों में वही बातें कही गई हैं जो हमारे जीवन की सच्चाई है। तो अपने अहम भाव में हम निष्पक्ष रूप से किसी वस्तु को नहीं देख पाते जो हमारे इन महान कवियों और समाज सुधारकों ने देखी है। तो आइए इस पाठ के माध्यम से हम इन दोहों को जानने का, समझने का प्रयत्न करते हैं। आइए पढ़ते हैं। तो सबसे पहले कबीर के दोहे। साच बराबर तप नहीं, झूठ बराबर पाप, जाके हृदय साच है, ताके हृदय आप। तो यहाँ पर कबीरदास जी कहते हैं कि साच बराबर तप नहीं और झूठ बराबर पाप, कि सच बोलने के जैसा कोई तपस्या नहीं। मतलब सच बोलना एक तपस्या के समान है और झूठ बराबर पाप, और झूठ बोलना किसी पाप से कम नहीं है। जाके हृदय साच है, ताके हृदय आप, कि जिसके हृदय में सच्चाई है यानी जिसका जो हमेशा सच बोलता है, सच का साथ देता है, जिसके हृदय में सच का वास है, उसके हृदय में साक्षात भगवान निवास करते हैं। तो इसलिए कबीरदास जी कहते हैं कि हमें हमेशा सच का साथ देना चाहिए। सच बोलना भगवान की तपस्या से कम नहीं है और झूठ बोलना पाप के बराबर है। अब हम दूसरा दोहा पढ़ते हैं। जो तोको काटा बोए ताही बोए तू फूल, तोको फूल के फूल है, वाको है त्रिशूल। तो बच्चों इस दोहे में कबीरदास जी क्या कहते हैं? जो तोको कांटा बोए ताही बोए तो फूल, यानी कि जो तुम्हारे लिए कांटा बोता है, कांटा यानी कि बुरे काम करता है, तुम्हें किसी तरह से नुकसान पहुंचाता है, पीड़ा पहुंचाता है, आर्थिक दृष्टि से, शारीरिक दृष्टि से, किसी भी तरह से अगर कोई तुम्हारे लिए कांटा बोता है मतलब कोई तुम्हें किसी तरह हानि पहुंचाता है, ताही बोए तू फूल, तुम उसके लिए फूल बो। फूल मतलब तुम उसके लिए अच्छे काम करो, उसके लिए बदले की भावना मत रखो, उसके लिए हमेशा तुम फिर भी अच्छा ही सोचो, अच्छे ही काम करो। तो को फूल के फूल है, वाको है त्रिशूल। तो क्या होगा यदि तुम्हारे लिए किसी ने बुरा किया और तुमने उसके लिए फिर भी अच्छा किया तो क्या होगा? ताको तो को फूल के फूल है, वाको है त्रिशूल, कि वो अप, अपने लिए खुद ही त्रिशूल जैसे कांटे बो देगा। क्योंकि बच्चों हमें अपने कर्मों का फल जरूर मिलता है। यदि हम अच्छे कर्म करते हैं तो हमें अच्छा फल मिलता है, हमारे साथ भी अच्छा ही होता है। और यदि हम किसी के लिए बुरा करते हैं तो हमारे साथ बुरा होता है। तो यहाँ पर इस दोहे का यही मतलब है, यदि हम दूसरों के लिए कांटे बोएंगे यानी दूसरों के लिए बुरा काम करेंगे तो कहीं ना कहीं वो हमारे साथ ही बुरा होने वाला है। और यदि हम दूसरों के लिए फूल बोएंगे, अच्छे काम करेंगे, तो हमारे आसपास भी फूल होंगे यानी हमारा जीवन में अच्छा ही अच्छा होगा। तो इसलिए हमें हमेशा अच्छा ही करना चाहिए, दूसरों के लिए अच्छा सोचना चाहिए, अच्छा करना चाहिए, क्योंकि हमें हमारे ही कर्मों का फल मिलता है। अगला दोहा पढ़ते हैं। बुरा जो देखन मैं चला, बुरा न मिलिया कोई, जो दिल खोजा आपना, मुझसा बुरा न कोई। तो बच्चों कबीरदास जी यहाँ पर इस दोहे में कहते हैं कि जो मैं इस दुनिया में दूसरों की बुराई को देखने चला, मतलब दूसरों में कमियां देखने चला, तो मुझे बुरा न मिलिया कोई, मुझे कोई भी गलत नहीं मिला, कोई किसी में भी कुछ भी बुराई नहीं मिली। जो दिल खोजा आपना, मुझसा बुरा न कोई। और जब मैंने अपने मन के अंदर यानी अपनी कमियों को देखना चाहा, अपनी बुराई को ढूंढा, तो मुझे लगा कि इस दुनिया में कोई भी मुझसे ज्यादा बुरा नहीं है, यानी कि मेरे जितनी बुराई किसी में भी नहीं है। तो कबीरदास जी कहते हैं हमें दूसरों की कमियों से पहले अपने मन के अंदर झांक के देखना चाहिए कि हम में कितना उस चीज की कमी है। अब हम
रहीम के दोहे पढ़ते हैं। खीरा सिर तो काटी के मलियत लोन लगाए, रहीमन गरुए मुखन को चाहियत यह सजाए। तो यहाँ पर रहीम दास जी कहते हैं कि जिस तरह से बच्चों खीरा जब हम खाते हैं तो क्या करते हैं, खीरे को पहले उसके ऊपर से थोड़ा काट देते हैं, उसका सिर काट देते हैं, फिर उसको थोड़ा उस पर मलते हैं, तो उससे क्या होता है, उसका जो कड़वापन होता है वो सब बाहर निकल जाता है। तो यही रहीम दास जी यही कह रहे हैं कि कड़वे मुखन को चाहियत यह सजाए, कि जिसका मुंह, मतलब जिसके मुंह से कड़वे वचन निकले, जो हमेशा दूसरों का बुरा चाहे, गलत बोले, उसके लिए यही सजा होनी चाहिए। जिस तरह से खीरे की होती है कि खीरे के अंदर क्या होता है, कड़वापन भरा होता है, तो उसका सिर काट कर उसका सारा कड़वापन निकाल दिया जाता है। इसी तरह से कड़वे बोलने वाले मनुष्य की सजा होनी चाहिए कि उसको सजा ही मिलनी चाहिए उसका कड़वापन, ताकि वो कड़वे बोल बोलना बंद कर दे। रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे मोती मानस चून। तो यहाँ पर रहीम दास जी कहते हैं कि बच्चों जिस तरह से पानी के बिना सब सूना हो जाता है, पानी हमें अपने दैनिक जीवन में बहुत जरूरी होता है। पानी के बिना मोत पानी गए ना उबरे मोती मानुष चून, कि पानी के बिना ना तो मोती ही पनप पाते हैं, ना ही मनुष्यों का कल्याण होता है। मनुष्य को भी जीवित रहने के लिए पानी चाहिए होता है। और चून चून यानी कि चूना चूना भी सूख जाता है बिना पानी के, इसलिए पानी हमारे जीवन में बहुत जरूरी है। समय परे ओछे वचन सबके सहे रहीम, सभा दुशासन पट गए गदा लिए रहे भीम। तो यहाँ पर रहीम दास जी कहते हैं कि समय पड़ने पर, समय परे ओछे वचन सबके सहे रहीम। रहीम दास जी कहते हैं कि जब समय आता है, जब खराब समय आता है, तो दूसरों के ओछे वचन यानी जो छोटे बात होती है वो भी हमें सहन करनी पड़ती है। किस तरह से, जिस तरह से भरी सभा में जब द्रौपदी का चीरहरण हो रहा था, तो महाताकतवर भीम भी अपने हाथों में गदा लिए हुए रहे, लेकिन दुशासन के अत्याचार को रोक नहीं पाए, उन्हें उसकी ओछी हरकत का, नीच हरकत का उन्हें सहना पड़ा। तो इस तरह से जब समय खराब होता है तो हमें, कितने भी हम शक्तिशाली हो तब भी हमें उसको सहना पड़ता है। अब हम वृंद के दोहे पढ़ते हैं बच्चों। विद्या धन उद्यम बिना कहो जू पावे कौन, बिना डुलाए ना मिले ज्यों पंखा की पौन। तो बच्चों यहाँ पर कवि कह रहे हैं कि जिस विद्या धन यानी कि विद्या, जो पढ़ाई लिखाई का ज्ञान होता है, ज्ञान बुद्धि, और जो धन है, पैसा है, बिना मेहनत करे किसी को नहीं मिलता। उसी जिस तरह से बिना पंखे की डंडी हिलाए, बिना पंखे को हिलाए हाथ में लिए हुए तो हमें हवा भी नहीं मिलती, उसी तरह से बिना मेहनत करे, बिना पढ़े हमें ना तो पैसा मिलेगा, ना ही हमें विद्या मिलेगी। करत करत अभ्यास के जड़मत होत सुजान, रसरी आवत जात ते सिल पर परत निशान। यहाँ पर वृंद कवि कहते हैं कि बच्चों अभ्यास करने से यानी प्रैक्टिस करने से क्या होता है, जड़मत यानी जो जड़ बुद्धि होती है, जो एकदम पत्थर जैसा कठोर होता है, उस पर भी अच्छे निशान पड़ जाते हैं। जिस तरह से क्या होता है, कुएं से जब पानी निकालते हैं तो उसकी जो रस्सी होती है, जब वो कुएं की किनारी पर पत्थर की शिला पर, जब वो बार बार एक ही जगह पर खींचती है, उसका निशान उस पर पड़ जाता है लगातार घिसने से। तो इस तरह से बार बार प्रैक्टिस करने से हम किसी भी चीज में निपुण हो सकते हैं, हमें उसका सही बात समझ में आने लगती है, इसलिए हमें बार बार अभ्यास करते रहना चाहिए। अब हम तुलसीदास के दोहे पढ़ते हैं। कोयल काको देत है कागा कासो लेत, तुलसी मीठे वचन ते जग अपनो कर लेत। तुलसीदास जी कहते हैं कोयल किसी को क्या देती है, कुछ भी नहीं देती है, या कागा यानी कौवा किसी से क्या लेता है, कुछ भी नहीं लेता, लेकिन फिर भी लोग कोयल की मीठी बोली पर मोहित हो जाते हैं, और कौवा जो होता है उसकी कर्कश आवाज से परेशान होते हैं। तो तुलसीदास जी कहते हैं इसी तरह मीठी वाणी बोलने, किसी को देने लेने से कुछ नहीं होता, सिर्फ अगर आप अपने बोल अच्छे रखो, अपने मीठे वचन बोलो, दूसरों के लिए अच्छा बोलो, तो आप पूरी दुनिया को अपना कर सकते हो। काम क्रोध मद लोभ की जो लो मन में खान, तो लो पंडित मूर्ख हो तुलसी एक समान। तुलसीदास जी कहते हैं काम यानी वासना, गुस्सा, मद और लोभ, लालच, अगर हम अपने मन में इसकी खान बनाकर रखेंगे, यदि उसको अपने मन में पनपा कर रखेंगे, बहुत ज्यादा ये सब चीजें रखेंगे, तो लोग पंडित मूर्खों तुलसी एक समान। तो कबीर तुलसीदास जी कहते हैं, तो पंडित, पंडित यानी कि ज्ञानी पुरुष, और मूर्ख,
तुलसी की नजरों में एक जैसी ही हैं, उनमें कोई अंतर नहीं है। तो बच्चों, इससे हमें क्या जीवन मूल्य सीखने को मिला कि मीठी वाणी का महत्व जो है वो किसी से छिपा नहीं है। मीठी बोली से ही हम बड़ी से बड़ी मुसीबत हल कर सकते हैं, और साथ ही साथ दूसरों में कमियां निकालने से अच्छा है कि हम अपनी कमियों को ढूंढें। थैंक यू।